मेकअप तो हम कर लेते हैं, लेकिन मेकअप करने के बाद जो हमारे गंदे ब्रशेज होते हैं उनका हम क्या करें, उनको कैसे साफ़ करें। तो हाय गाइज, आज मैं आप सबको बताने वाली हूँ कि मैं मेरे मेकअप के ब्रशेज को कैसे साफ़ करती हूँ। तो यहाँ पे मेरे दो तरह के हैं, एक क्रीम वाला और एक पाउडर वाला। तो ये वाला जो है वो जिससे मैं पाउडर अप्लाई करती हूँ वो वाले ब्रशेज हैं, इनको मैंने एज इट इज़ रखा हुआ है, इतने गंदे हैं। एंड ये वाला जो है इससे मैं अपने क्रीम प्रोडक्ट अप्लाई करती हूँ, जैसे क्रीम ब्राउन्जर, क्रीम ब्लशर, क्रीम कॉन्टोर, क्रीम फाउंडेशन वगैरह। तो यहाँ पे मैंने इसको क्या किया, वार्म वाटर में, ल्यूक वार्म वाटर में मैंने इसको डिप करके रखा है। बस सिर्फ और सिर्फ इतना डिप किया है कि इसके जो ब्रिसल्स हैं वही खाली इसमें डिप रहे हैं, बस उतना ही क्या है। एंड उसके बाद अब मैं ले रही हूँ रिकोट का ये क्लींजर, जो ब्रश क्लींजिंग के लिए बना होता है क्लींजर। ये गोल सी डिब्बी में साबुन की तरह रखा होता है, बट ये साबुन नहीं होता है, क्योंकि साबुन में बहुत ज़्यादा हार्श केमिकल होते हैं। और ये जो होता है बहुत माइल्ड सोप होता है, जिससे हमारे ब्रश के जो ब्रिसल्स होते हैं वो ख़राब नहीं होते जल्दी। बहुत माइल्ड सा सोप होता है ये। तो इससे मैं क्लीन कर रही हूँ। और इसके जो जिस पे मैं साफ़ कर रही हूँ, जो पिंक सा आपको पैड दिख रहा है, ये इसको बोलते हैं हम मेकअप ब्रश क्लींजिंग पैड। ये आप किसी भी साइट से जाके ले सकते हो, अमेजोन पे या फ्लिपकार्ट पे, कहीं से भी आप बाय कर सकते हो। मेरा तो ये लंदन प्राइम का है, बट आप कोई भी नॉर्मल ले सकते हो, उससे भी बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है। कोई ऐसा नहीं है कि आपके पास ब्रांड का होगा तभी आपका क्लीन होगा, ठीक है। तो इस तरह से हमें साबुन लगाना है, मतलब जो हमारा क्लींजिंग सोप है उसको लेना है और उसके ऊपर ऐसे हल्का हल्का रब करना है, दैट्स इट। इतना ही करना होता है हमें। बहुत ईजी होता है, बहुत जल्दी हो जाता है, और इससे ना हमें आलस भी नहीं आता है कि हमें मेकअप ब्रशेस साफ करें। फटाफट हमने इसको भिगोया, भिगोने के बाद हमने साबुन लिया और इसमें क्लीन करके डायरेक्ट आपको इसको वॉश कर दो, दैट्स इट। इतना ही करना होता है। मैं आपको अब दिखाती हूँ कि जो मेरे आई शेडो वाले ब्रशेस है मैं इनको कैसे क्लीन करता हूँ। देखो इस तरह से हमने साबुन को लपेटा इसमें अच्छे से, जैसे हम बॉडी पे अपने साबुन लगाते हैं सेम वैसे इस पे भी हमें साबुन लगा देना है। एंड इस तरह से हमें पैड के ऊपर इस तरह से राउंड राउंड, बहुत हल्के हाथ से, बहुत हार्ड नहीं करना है कि इसको बिल्कुल दबा देना, नहीं तो ब्रश जो है वो खराब हो जाएंगे, टूट जाएंगे इसके। बहुत लाइटली आपको जो है प्रेशर देना है, जिस तरह से हम आई मेकअप करते हैं सेम वैसे ही आपको लाइटली प्रेशर देना है, तब तक जब तक इसके अंदर से जितने भी जो पिगमेंट्स होते हैं वो सारे निकल ना जाएं तब तक। और आप देखो कितने अच्छे से ये फोम भी बना रहा है और अच्छे से क्लीन भी करता जा रहा है। तो बहुत अच्छा लगा है मुझे। और इसकी जगह ना मैं आपको कुछ और एडवाइस भी देना चाहती हूँ। अगर आपके पास ये वाला सोप नहीं है, जैसे जो ये रिकोट का मेरा है, इस तरह का सोप नहीं है आपके पास, तो घबराने की बात नहीं है। आप पियर्स साबुन ले सकते हो, उससे भी कर सकते हो, या फिर आप पियर्स की जगह जो बेबी सोप आते हैं ना, हिमालय का हो गया या जॉनसन्स बेबी का हो गया, उससे भी आप साफ कर सकते हो, उससे भी बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएगा। तो ये टेक्निक मैंने अप्लाई किया है अपने ब्रशेस पे और उससे भी काफ़ी हद तक साफ हो जाता है। बट अगर हम प्रोफेशनल वे में काम करें तो हमारे पास प्रोफेशनल चीज़ें होनी चाहिए। अब मुझे आपको यूट्यूब पे प्रोफेशनल मतलब सब कुछ प्रोफेशनली दिखाना है, तो मैं आपको प्रोफेशनली ही दिखाऊंगी, कोई किसी का अल्टरनेट नहीं दिखाऊंगी। हाँ, मैं बता देती हूँ, क्योंकि काफ़ी लोग होते हैं जो सेल्फ मेकअप करते हैं और उनको ब्रश क्लीन करने के लिए बहुत तामझाम की ज़रूरत नहीं होती, तो वो इस तरह से कर सकते हैं कि बेबी सोप लिया, उसमें अच्छे से हम साबुन को लपेट के और फिर क्लीन कर सकते हैं। अब यहाँ पे पाउडर ब्रश को कैसे क्लीन करेंगे, क्योंकि इसको तो हमने भिगोया नहीं था, इसको हमें जस्ट गीला किया ब्रश को, और उसके बाद ब्रश में इस तरह से हम लेंगे और हल्के हल्के हाथों से इसको भी हम सेम जैसे हमने उस पर रब किया था क्रीम वाले को, सेम ऐसे ही पाउडर वाले को भी हम रब करेंगे, तब तक जब तक इसमें से सारे पाउडर क्वांटिटी निकल ना जाए और ये एकदम क्लीन ना हो जाए, तब तक हम इसको करेंगे। साइड बाय साइड में घुमाते जा रही हूँ और क्लीन करते जा रही हूँ। और उसके बाद इस तरह से मैं आपको थोड़ा सा पानी को जो है स्क्वीज करके दिखा रही हूँ, निचोड़ के दिखा रही हूँ। अब देखो कितने अच्छे से क्लीन हो गया और कितनी डर्ट जो है, देखो मेरे पैड पे कितने सारे डर्ट्स निकल के आए हैं। तो इससे पता चलता है कि हमारा जो ब्रश है वो अच्छे से क्लीन हो गया है। पहले तो जब हम करते थे ना कि शैम्पू डाला उसमें, फिर शैम्पू डाला, गर्म पानी किया, उसमें डाला, उसको क्लीन किया, फिर उसके बाद शैम्पू ले लेके हम एक एक ब्रशेस क्लीन करते थे, बहुत आलस आती थी और बहुत टाइम बीत जाता था ब्रश क्लीन करते करते। बट अभी क्या है, जब से मुझे ये वाली टेक्निक पता चली ना, मैं तो हर हफ्ते अपने ब्रश क्लीन करती हूँ, बहुत अच्छे से क्लीन हो जाते हैं मेरे ब्रशेस, बहुत जल्दी हो जाते हैं। और ये ना अधिकतर मैं रात के टाइम पर करती हूँ, ताकि जो है पूरी रात जो है मैं मेरे ब्रशेस एज इट इज छोड़ देती हूँ, वो सूखते रहते हैं। तो इस तरह से अगर आप करोगे तो आपके ब्रशेस जो है बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएंगे। और हाँ, ब्रश को क्लीन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप चाहते हो कि आपकी क्लाइंट जो है आपसे शिकायत ना करे, तो आपको हाइजीन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके ब्रश क्लीन नहीं होंगे ना, तो एक के ऊपर आप मेकअप करते जाओगे एक ही ब्रश से, तो क्या होगा, कई बार ऐसा होता है कि किसी क्लाइंट के स्किन पे जो प्रॉब्लम होती है वो दूसरी क्लाइंट के स्किन पे भी जा सकते हैं।
तो यहाँ पे जो है स्किन प्रॉब्लम भी आ सकती है, उनको स्किन एलर्जी हो सकती है। और अगर आपका ब्रश गंदा होगा तो ऑब्वियसली हो सकता है उसके अंदर मेकअप के प्रोडक्ट्स होंगे, तो आपके मेकअप की ऑक्सीडाइजेशन मतलब आपका मेकअप जो होगा वो जल्दी ऑक्सीडाइज भी हो सकता है। तो इसलिए भी मेकअप के ब्रशेस को क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। मैं हर मेकअप, जैसे ही मैं किसी क्लाइंट का मेकअप करती हूँ और मुझे दूसरा क्लाइंट करना, तो मैं मेकअप को क्लीन करती हूँ। मतलब सेम डे अगर करना तब तो नहीं, तब तो मैं जो क्विक एंड क्लीन वाला जो मेथड आता है उससे मैं करती हूँ। बट इस तरह से जो डीप क्लीन करना होता है ना, इसको मैं अपने अगर मुझे जैसे आज मैंने मेकअप किया, मुझे 2 दिन बाद एक मेकअप करना, तो मैं बीच में एक बार क्लीन कर लेती हूँ। अब यहाँ पे इस तरह से सेम मैंने टैप के अंदर ब्रश को लेके गई और इस तरह से मैंने सिंपली क्लीन कर लिया। सारे साबुन को मैंने यहाँ पे वॉश कर लिया। बट यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ब्रश के ऊपर पानी नहीं जाना चाहिए, नहीं तो जो ये व्हाइट वाला जो आपको दिख रहा है ना सिल्वर सा, अगर ये ढीला हो गया तो आपका ब्रश खराब हो सकता है। इस तरह से आपको करके अच्छे से सारे ब्रश के अंदर जितने भी ब्रशेस के अंदर साबुन है वो सब कुछ क्लीन कर लेना। साबुन नहीं रहना चाहिए तब तक आपको क्लीन करना है और थोड़ा सा पानी को भी बचाना है। जैसे ही आपको हो जाए आप पानी जो है बंद कर दो, तो ऐसा करने से पानी की वेस्टेज भी कम होती है और थोड़ी सी बचत भी हो जाती है पानी की भी और हमारे प्रोडक्ट की भी। ठीक है। एंड उसके बाद सारे ब्रश को मैंने इस तरह से क्लीन कर लिया। अब यहाँ पे मैंने एक माइक्रोफाइबर टॉवल लिया है अपना, जो मैं डेली यूज़ करती हूँ अपने लिए, अपने बालों के लिए। तो इस तरह से हमने करके पानी को अच्छे से पोंछ लिया है। थोड़ा सा लाइट हैंड से इस तरह से प्रेशर दे देंगे हल्का सा। अब उसके बाद सारे ब्रशेस को एक बार इस तरह से कर देंगे। ऐसा करने से ना क्या होता है, इनकी शेप जो है वापस आ जाती है। एक बार धोने से हमने रब किया इसको तो इसकी शेप जो है इधर उधर हो जाती है। अब इसको ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे, इसको अच्छे से हाथों से हम थोड़ा सा इस तरह से करके हम इसको रख देंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, बहुत छोटी छोटी टिप्स हैं जो कि मैं आप लोगों को यूट्यूब पे बताती रहती हूँ। तो अगर आप लोगों ने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करना जिनको इस तरह के मेकअप जिनको इस तरह से मेकअप करने में इंटरेस्ट है, उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर करना। भले ही आपको मेकअप में इंटरेस्ट ना हो, बट जिनको इंटरेस्ट है उनको आप ये शेयर कर देना, वो देख लेंगे, आपकी तरफ से उनका भला हो जाएगा। तो यहाँ पे इस तरह से मैंने अपने ब्रशेज़ को फैला दिए हैं, सारे ब्रशेज़ को। इसको मैं अब ओवरनाइट रख दूंगी। मैंने फैन ऑन कर रखा है ताकि जो मेरे ब्रश हैं वो एयर ड्राई हो जाएं फैन के साथ। और बहुत अच्छे से सारे ब्रशेस मेरे क्लीन हो गए थे, बहुत जल्दी क्लीन हो गए थे। इस तरह से माइक्रोफाइबर पे रखने का फ़ायदा होता है कि ये बहुत जल्दी मतलब पानी को अब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो जल्दी ब्रशेस सूख जाते हैं। तो आज की वीडियो कैसी लगी आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर आपको कोई और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप वो भी मुझे कमेंट में बताना। मैं बहुत जल्दी आप लोगों के लिए वो वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। और आज जो है मैं जैसे मैं ब्रश क्लीन करती हूँ वैसे ही मैंने बताया है आपको, कुछ भी यहाँ पे हाइड नहीं किया है। और इसके साथ साथ मैंने ना अपने ब्यूटी ब्लेंडर्स को भी क्लीन किए थे। उसकी वीडियो जो है वो स्किप हो गई थी, वो मैं नहीं कर पाई, बट आपको किसी दिन शॉर्ट्स के थ्रू बता दूंगी मैं कैसे ब्यूटी ब्लेंडर्स को क्लीन करती हूँ। अब यहाँ पे देखो मेरे ब्यूटी ब्लेंडर कितने अच्छे से क्लीन लग रहे हैं ना, बिल्कुल नए के नए लग रहे हैं। तो कैसे मैं ब्यूटी ब्लेंडर क्लीन करती हूँ उसकी भी मैं शॉर्ट्स में बना दूंगी, आप वहाँ पे जाके देख लेना कि कैसे मैं ब्यूटी ब्लेंडर ब्लेंड करती हूँ। बाकी आज की वीडियो आपको कैसी लगी कॉमेंट में ज़रूर बताना और सब्सक्राइब जरूर करना। अगर आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। माधुरी मौर्या मेकओवर्स मेरी आईडी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी आईडी है। और आपको अगर क्लासेस करने हैं, मेकअप करवाना है, 1-on-1 कोर्सेज करने हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हो। नंबर जो है और नंबर मेरी आईडी सब कुछ जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। आप जाके मुझे चाहे कॉल करो, चाहे डीएम करो, चाहे व्हाट्सएप कर लो, चाहे जैसे। अगर आपको क्लास लेनी है या आपको मेकअप बुकिंग करवानी है तो मैं बहुत ही सुंदर सुंदर मेकअप लेके आती हूँ। और आप मेरे इंस्टाग्राम पे देखोगे तो सारे मेकअप मेरे बिना फिल्टर के होते हैं। जो रियल वर्क होता है मैं वही दिखाती हूँ, कोई एडिटिंग नहीं, कोई फिल्टर नहीं, कोई ऐप से कुछ नहीं, कुछ भी दिखावा नहीं होता। जो जैसा है वैसे ही मैं वहाँ पे पोस्ट कर देती हूँ। तो रियल वर्क को आप लोग भी अप्रिशिएट करा करो ताकि हम जैसे जो आर्टिस्ट हैं वो डीमोटिवेट ना हो, हमारा मोटिवेशन बढ़ाने के लिए। थैंक यू सो मच।